बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने तीनों बेटों के नाम अब्दुल्लाह रखे थे। दिन गुजरते रहे यहाँ तक कि उसे मरजुल मौत ने आन लिया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्लाह को वरासत मिलेगी, अब्दुल्लाह को वरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्लाह को वरासत मिलेगी। इसके साथ ही उसकी रूह कब्ज हो गई। ये खुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल दिया कि कैसे फैसला करे कि इन 2 अब्दुल्लाह को वरासत मिले और किस एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करे और ऐसे कोई हल मांगे। तीनों अपने ज़ादे राह के साथ शहर के लिए आज़म सफ़र हुए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करता फिरता था। इन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि इसकी ऊँटनी गुम हो गई है, जैसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से काने थी? उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ ऐसा ही है। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो उस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस आप जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है? तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने इसे हरगिज़ नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इस तीनों को खींच कर काजी के पास ले जाएगा। उसे पूरे यकीन था कि इसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़बह करके खा चुके हैं और आप अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुंचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियाँ बताई हैं, इसका एक ही नतीजा तो निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ ही कर लो। पहले ने कहा, जनाब आली, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी थी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने उसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसे ही बामान मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि इस शख्स की ऊँटनी एक आंख से कानी ही रही होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए जबकि चौथा कदम जमीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता था कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गहराते हैं तो दुम से इधर उधर बखेरते हैं, जबकि हम जिस राह से आए थे वहां पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गहरा हुआ था, जिसका एक मतलब हो सकता था कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला पाए। काजी ने बगैर किसी देर के इस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और नहीं इन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत ही हैरान हुआ। इन तीनों से कहा, तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बता दूंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद इनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखती ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई है वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा तो उसने इतराफ़ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था, तो इसको शरात सूझी और उसने कुत्ता मारकर इसका गोश्त पकाया और इनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला ये गोश्त कुत्ते का है? तो उसने बताया, गाय बकरी या ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि सारा चर्बी नमा था जिसके नीचे कहे कहे गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल से विरासत जरूर मिलेगी। काजी ने दोबारा इनसे मुखातिब होकर पूछा, किसने कहा ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई है जो 9 माह के हमल के साथ और अपने पूरे देहों से है? जवाब में दूसरे ने कहा, मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर ये लगा? तो उसने कहा, मैंने देखा रोटियां एक तरफ से फूली हुई और खूब पकी हुई है तो दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई है। मैंने ऐसे यही आखिज किया, रोटियां बनाने वाली ऐसी खातून है जिसे तकलीफ के मारे ज्यादा झुका नहीं जा रहा और वो सामने की चीज़ भी नहीं देख पा रहे। इसका मतलब यही बनता था कि औरत हामला है और रोटियां बनाने में तकलीफ महसूस करती रही है। काजी ने इस दूसरे से भी कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे उसके बाप के तरके से विरासत में हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुखातिब होकर पूछा, ये किसने कहा था मैं वालिदुल हरम हूँ? तीसरे ने
جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا تمہیں کیوں کر معلوم ہوا میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے، اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنا کر ہمیں کھلاتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال سے ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک حرام ہی دوسرے والد الحرام کو ٹھیک ٹھاک پہچان سکتا ہے، اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد کیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا، اسے گھر لایا، اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ جی تو ایسی ہوتی ہیں عربوں کی حکایتیں جن میں حکمت کے درس بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں زندگی بنانے کے لیے کچھ سبق بھی ضرور ملتا ہے۔ شکریہ۔